आशा करता हूँ मस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समाकलन के अनुप्रयोग से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 19 आदि सनों में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, मेरी जानकारी जहाँ तक मुझे जानकारी है इन सनों में इसको पूछा गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसका कर्व ड्रॉ करना होगा हमें। ये हमारा दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त इसका जो कर्व होता है, इसका जो ग्राफ होता है तो ऐसा होता है। दीर्घवृत्त ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ये इस तरह होता है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ये यहाँ से अगर डिस्टेंस ए होती है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं, तो इधर भी ये डिस्टेंस सेम ही होती है, a होती है और उसके कोऑर्डिनेट -a, 0 होते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस b होती है और ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु होता है और ये डिस्टेंस b होती है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b होते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -b होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए आप दीर्घवृत्त की समीकरण लिखता हूँ मैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो दीर्घवृत्त होता है तो इसमें एक्स और वाई दोनों की पावर इवन है, सम है। तो इसका मतलब है ये चारों चतुर्थांश में सममित है, यानी कि जितना एरिया इसका यहाँ पे होगा इस चतुर्थांश में, उतना एरिया यहाँ पे होगा, उतना एरिया यहाँ पे होगा, उतना एरिया यहाँ पे होगा। चारों चतुर्थांशों में सममित है क्योंकि एक्स वाई दोनों के घात सम है। अगर स्टूडेंट्स अगर मैं ये एरिया निकाल दूँ, ये एरिया निकाल दूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से समीकरण 1 से पहले मैं y की वैल्यू निकालता हूँ। समीकरण 1 से स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब यहाँ से y निकालेंगे तो y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट चूंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट स्थित है उसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि इसमें प्लस और प्लस होता है। ठीक है ना, तो y भी ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो इसलिए y इक्वल हो जाएगा b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए अविष्ट क्षेत्रफल, अविष्ट क्षेत्रफल यानी कि पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, इसको a बोल देंगे हम और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। इसकी लिमिट कहाँ से होगी? 0 से लगा के, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं, तो 0 से लगा के a तक, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट हो जाएगी 0 से a तक। और यहाँ पे इसके लिए हम एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप dx विड्थ की, यानी कि dx चौड़ाई की वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है ना, अगर हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो dx चौड़ाई की लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर एरिया y इंटू dx, क्योंकि हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली है। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें तो यहाँ पे आपको x dy लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब y का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, y की वैल्यू हमारे पास है तो a इक्वल हो जाएगा 4 टाइम लिमिट 0 से a, y की वैल्यू रख देंगे b अपॉन a अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब b अपॉन a जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा एरिया इक्वल टू 4b अपॉन a। ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारे पास है,
डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4b/a, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x/2 अंडर द रूट एज इट इज a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट 0 से a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें लिमिट रखेंगे। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखेंगे तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 4b/a, बड़े ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले x की जगह आप a रखोगे, तो यहाँ पे a रख देंगे a/2 अंडर रूट a² माइनस a² हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स, जब आप x की जगह a रखोगे तो a/a 1 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस लगाएंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट। जब आप x की जगह 0 रखोगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 रखोगे तो ये सारा मल्टीप्लाई में इसकी ये सारा 0 हो जाएगा, और प्लस a²/2 और यहाँ पे भी x की जगह 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद। तो a इज इक्वल टू 4b/a ब्रैकेट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स a² माइनस a², ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और प्लस ये क्या बचा यहाँ पे a²/2 और साइन इनवर्स 1π/2 होता है। ठीक है, माइनस ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये सारा 0 हो गया, -0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो एरिया इज इक्वल टू b/a इंटू a² पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस a से a² की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा एरिया बचेगा π/a/b वर्ग इकाई। ठीक है ना, वर्ग इकाई ना लिखना भूलें, ठीक है ना, वर्ग इकाई आपको लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।